राजस्थान के किले, आप क्यों नाराज हो? देखो राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय, आप जो कहोगे वैसे कर देंगे। राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, लिखो किलों के प्रकार। पहले तो किले कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स, किलों के प्रकार। और मैं लिख रहा हूं, एक बार उनको उतार लीजिए नाम नाम, बाद में अपने बात करेंगे। 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। ऐसा शुक्र नीति कहती है कि किले 9 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। लिखो आप, मैं समझा दूंगा किसका क्या क्या मतलब। गिरी का मतलब होता है पहाड़। गिरी का मतलब क्या होता है? पेन मत चलाना, इधर देखना, याद हो जाएंगे। जो किला पहाड़ पर बना हुआ है उसको क्या बोल देंगे? आप चाहो तो पहाड़ी दुर्ग बोल सकते हो, हिली फोर्ट्स, पहाड़ी दुर्ग, गिरी दुर्ग, जो बोलो वो सब अच्छी बातें हैं। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़। जो पहाड़ पे बना हुआ है वो दुर्ग कैसा हो गया? पहाड़ी। अगला क्या लिखा? नाम से पता चलता है, जो किसी वाटर सोर्स के पास में हो, कोई नदी के पास में हो, तालाब के पास में हो, बावड़ी के पास में हो, ऐसे जो किले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? है ना, बेसिकली नदियों के किनारे जो बसे होते हैं वो दुर्ग कैसे कहलाते हैं? जल दुर्ग। फिर अगला कौन सा? क्या लिखा है? धनव। धनव का मतलब होता है मरुस्थल। धनव का मतलब क्या होता है? जो किले, लिखना, अरे इतना दिमाग नहीं है कि हर बात लिखोगे। धनव। धनव का मतलब क्या होता है? जो किले मरुस्थल के अंदर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला, ये सब मरुस्थल के अंदर बने। इसका मतलब कैसे फोर्ट है? डेजर्ट फोर्ट है। ये धानवन दुर्ग है। जो पहाड़ पर बने वो कैसा है? गिरी। जो नदी के किनारे हो, जो मरुस्थल पे हो। अगला क्या लिखा? पारीख है। क्या है लास्ट में? ख। जिनके चारों तरफ खाई है, जिनके चारों तरफ कि भाई खाई खोद दिया करते, ताकि दुश्मन यदि रात को अंधेरे में है तो खाई में गिरे। यदि उधर से घोड़ा दौड़ाते हुए दुश्मन कहीं पे है तो आगे किस में गिर जाए? खाई के अंदर आ गिर जाए। तो जिन किलों के चारों तरफ खाई बनी होती है उनको क्या बोला करते? अगला क्या है? पारिध है। क्या लिखा हुआ है? जिनके चारों तरफ परिधि हो, जिनके चारों तरफ क्या हो? चार दीवारी, परकोटा। जिन किलों के चारों तरफ परकोटे हो, रैम्पार्ट बने हुए हो, उन किलों क्या बोलते हैं? जो पहाड़ पे हो, जो पानी के पास हो, जो मरुस्थल में हो, जिनमें खाई हो, जिनके परकोटा हो। अगला क्या है? नाम से पता चलता है। जो वन के अंदर है वो कैसा दुर्ग हो गया? वन। अगला क्या है? एरण का मतलब होता है जंगल। एरण का मतलब क्या होता है? आप में से कोई पूछ सकता है कि सर वन और जंगल तो एक ही बात होगी ना। वन का मतलब होता है इसमें पेड़ सीधे सीधे एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में पेड़, और वो भी एक प्रकार के पेड़। आम का वन तो उसमें किसके पेड़ खड़े हैं? हाँ, है ना। नीम का वन, इसका मतलब उसमें किसके पेड़ खड़े हैं? जंगल का मतलब इसमें सब कुछ ही है, कोई रास्ता नहीं है। यहां एक पेड़ खड़ा है, कोई बबूल का खड़ा है, यहां पे कोई नीम खड़ा है, यहां पे कोई सहतूत खड़ा है, यहां पे कोई शीशम खड़ी है, बीच के अंदर झाड़ियां हैं, बीच के अंदर कांटे हैं, अंदर से जाने का कोई भी आपको रास्ता मालूम ना। उनको बोलते हैं जंगल। क्या बोलते हैं? और जंगल को बोलते हैं एरण। जंगल क्या बोलते हैं? तो ऐसे किले जिनके अंदर वन से होकर जाना पड़ता है और वन का रास्ता भी ना हो, उबड़ खाबड़ रास्तों पे जो किले बने हुए थे उन किलों को क्या बोलते हैं? जो सिंपल एक वन के अंदर बने वो तो कौन से हो जाएंगे? वन दुर्ग। और जो उबड़ खाबड़ रास्तों पे, बहुत ही जंगली रास्तों से जाते हुए वो कौन से किले कहलाएंगे? जो पहाड़ पे बने, वो पानी के पास हो, मरुस्थल पे हो, खाई हो, परकोटा हो, सिंपल वन हो, एक रास्ते बहुत खराब हो। अगला क्या है? जिसमें सेना रह सके, जिस किले में सेना रह सके उसको क्या बोलते हैं? अगला कौन सा है? जिसमें सहायता पहुंचा सको। जिसमें क्या पहुंचा सको? जिसमें भाई बंधु रहते हो, सहायता करने वाले लोग रहते हो, सहायता पहुंचाई जा सके, ऐसे किलों को क्या बोलते हैं? जो पहाड़ पे बने हो, जो पानी के पास हो, जो मरुस्थल पे हो, खाई हो, परकोटा हो, वन में हो, जंगल में हो, सेना रहती हो, भाई बंधु सहायता पहुंचा दो। अब इसमें भी याद करने पड़ेंगे। बताओ, जिसके चारों तरफ खाई हो, और जिसके चारों तरफ परकोटा हो, जिसके चारों तरफ जंगल हो, जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, जो पानी के पास हो, जो पहाड़ पे हो, जिसमें भाई बंधु सहायता पहुंचा दे, जिसमें सेना रह जाए, जो वन के अंदर हो, रह जाएंगे सारे के सारे। वापस बता दो, गिरी दुर्ग कौन से? जल दुर्ग। और दानवन, पारिख है, पारिध है, वन, एरण, सैन्य, सहाय। समझ में आ गई बात? कभी कोई सिंपल पूछे कि वह किला जो मरुस्थल में स्थित होता है क्या कहलाता है? वह किला जो घनघोर वन तथा उबड़ खाबड़ रास्तों पर होता है, वह किला जिसमें भाई बंधु सहायता पहुंचा सकते हैं,
वह किला जिसमें सेना को रखा जा सके, वह किला जो नदियों के किनारे स्थित होता है, वह किला जो ऊंचे पहाड़ों पर बना होता है। पहला लिखो चित्तौड़गढ़, पहले गागरोन लिखो, पहले गागरोन पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं गागरोन। झालावाड़ के अंदर है गागरोन, इतना तो अपने को पता। सुनना देखो बात, गागरोन का जो किला ये दो नदियों के पास में बना हुआ है। एक नदी का नाम है काली सिंध और एक नदी का नाम है आहू। कौन कौन सी दो नदियां बताओ देखे? काली सिंध और आहू। पहाड़ पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदियों के पास में बना हुआ है। पहाड़ पर बना हुआ है, इसका मतलब कैसा दुर्ग हो गया? गिरी। काली सिंध और आहू के पास में, इसलिए कैसा है? गागरोन के अभ्यारण्य में बना हुआ है। एरन सारी विशेषताएं हैं, है ना? ऐसा कभी नहीं होता कि किले में एक ही विशेषता होता है, किले में खूब सारी विशेषता है। कि जैसलमेर का किला पहाड़ पे है, गिरी। जैसलमेर किला मरुस्थल में है, जैसलमेर के किले के चारों तरफ परिधि है। सारी विशेषता हो सकती है, और किसी में एक विशेषता कैसे हो सकती है? तो मैं उस दिन ही आपको बता रहा था कि मूर्खों की तरह से याद नहीं करना कि गागरोन किला जल दुर्ग है, गागरोन किला जल दुर्ग है। एक किले में खूब सारी विशेषता होती है। यूनेस्को की साइट तक कहती है पहाड़ी किला है। कैसा किला है? देखो, यह किला काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड नियर रिवर्स ऑफ काली सिंध एंड आहू। इसी टाइम में यहां पे परमार वंश का राज हुआ करता। कौन से वंश का राज होता? अब वैसे भी नोटिस करो, देखो गागरोन पड़ता है झालावाड़, झालावाड़ टच करता है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का वह भाग जो अपने को टच करता होता मालवा। मालवा में परमार थे। मालवा में कौन सा वंश था? तो वो मालवा वाले परमारों की कोई एक ब्रांच इधर आ गई, और वो जो परमार यहां पे थे वो परमारों की ब्रांच थी डोड। कौन से परमार थे? डोड परमार थे, परमारों की ब्रांच थी डोड। उन डोडो ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए किले का नाम है डोडगढ़। क्या नाम है? लिखो, डोड परमार राजाओं ने। स्थानीय भाषा में यहाँ के लोकल लोग एक नाम से और बोलते हैं, उसका नाम है धूलरगढ़। क्या नाम है? लिख लो, अन्य नाम धूलरगढ़। कोई पूछ ले धूलरगढ़ नाम से किस किले को जानते थे? किस किले को जानते हैं? बाद में एक राजा आया, देवेंद्र सिंह खिंची। कौन राजा आया? खिंची चौहान होते हैं। खिंची कौन होते हैं? ये चौहानों की एक ब्रांच होती है, खिंची। और देवेंद्र सिंह खिंची ने यहां पर हमला किया और एक राजा को हराया यहां के। उस राजा का नाम था बिजल देव डोड। क्या नाम था? और बिजल देव डोड को हरा के इस किले पे कब्जा कर लिया। तो बनवाया डोडो ने था, परमारों ने था। बाद में इस किले पे चौहानों की कौन सी ब्रांच ने कब्जा कर लिया? लिखो, इस किले पर अधिकार कर लिया। ये किला ना बिना नींव के, नीचे नींव नहीं है, सीधा पहाड़ पे खड़ा कर दिया गया। लिखो, यह किला बिना नींव के सीधा पहाड़ पर बनाया गया है। नेतृत्वकर्ता कौन है? अचलदास खिंची। कब हुआ ये शाखा? 1423। आक्रमण किसने किया? होशंग शाह ने। और होशंग शाह कहां का राजा है? एक बात सुनो, ये सुनो, ये जो अचलदास खिंची था, इस अचलदास खिंची की शादी की हुई थी मेवाड़। कहां पे शादी की हुई थी? कुंभा की बहन से। किसे की हुई थी? कुंभा था, कुंभा मोकल। मोकल, तो मोकल की एक बेटी है, उसका नाम था लाला। क्या नाम था? तो लाला से किसकी शादी की हुई थी? अचलदास। मेवाड़ की राजकुमारी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाला मेवाड़ी। क्या नाम पड़ गया? और बड़ी दबंग महिला थी लाला मेवाड़ी की। अचलदास खिंची से शादी भी। अब राजा महाराजा 5-7 ब्याह किया करते थे भाई, 10-15 रानियां भी होती। और लाला मेवाड़ी ने अचलदास खिंची को कहा कि अब तुमने मेवाड़ शादी कर ली, अब छोटी मोटी जगत क्या शादी करोगे? ये हमारी बेइज्जती है। जब जिसने मेवाड़ शादी की, बाद में हर कहीं शादी करता घूम रहा है, तो तुम और कोई शादी नहीं करोगे। इसलिए अचलदास खिंची की एक ही रानी थी। वो रानी कौन थी? एक बार अचलदास खिंची ने कहा कि एक आधा कोई ब्याह और कर लेते हैं, तो लाला मेवाड़ी ने वापस मना कर दिया। उसने ना मेवाड़ शादी करके आ गए, और अब तुम ये छोटी मोटी जगह जाके तोरण मारोगे, ये मेरी बेइज्जती है। अचलदास खिंची बेचारा फिर चुप हो जाता। एक दिन अचलदास खिंची का दरबार लगा हुआ, और उसके दरबार के अंदर 2 भाई बहन आए। दोनों बहुत अच्छे सिंगर, बहन बहुत अच्छी वीणा बजाए, भाई बहुत अच्छे गीत गाए। और अचलदास खिंची ने उनके गीत सुने, और अचलदास खिंची को बड़े अच्छे लगे। और अचलदास खिंची ने उस लड़की को कहा, वो लड़की मारवाड़ से आई थी, उसको कहा कि भाई इतने दिन तक मैंने सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है वो सुलक्षणा होती है, सब समस्त गुण होते हैं उनमें। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि वाकई तुम कितनी योग्य हो। उस लड़की ने हाथों हाथ कहा कि राजा आपकी बात एकदम सही है, मारवाड़ की लड़कियां वास्तव में 36 गुणों से संपन्न होती है, क्यों ना आप भी एक रानी मारवाड़ से लेकर आओ। अचलदास इनकार है। क्या बताएं हाले दिल। जीव तो खूब करे, पर लाला मेवाड़ी लाने दे तब। और अचलदास खिंची अब लोगों के बीच में बात कैसे कर? अचलदास खिंची ने कहा कि हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं मारवाड़ में एक शादी करूं। यदि तुम्हारी नजर में कोई मारवाड़ में अच्छी कोई राजकुमारी हो तो मुझे बताना। उसने नजर बताना क्या? हमारे तो गांव के अंदर ही।
कौन? तो उसने कहा हमारे जो सामंत है उनकी बेटी है। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है जांगड़ू। कौन सी जगह? जाम्बू जी का मंदिर पड़ा था हमने। वहां पे सांखलों का राज हुआ करता, और उन सांखलों की एक राजकुमारी जिसका नाम था उमादे। क्या नाम था? तो उसने कहा हमारे तो खुद के गांव की राजकुमारी है उमादे सांखली। हाड़ाओं की बेटी हाड़ी होगी तो सांखलों क्या होगी? सांखली। तो कहा हमारे तो उमादे सांखली है, और उमादे सांखली के साथ आप शादी कर सकते। तो वो अचलदास पूछता है भाई कितनी सुंदर है, कैसी दिखती है, क्या नहीं है? तो वो खूब वर्णन करती है, लंबा सा वर्णन करती है। आपने एक गीत सुना हो, मैं मूवी भूल जाता हूं कौन सी मूवी का गीत है। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानी है जो मैं सुना रहा हूं आपको। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहानी 1960 में लिखी हुई। कब लिखी हुई? 1960। वो गीत शायद कुमार सानू का है ना? कुमार सानू का गीत। और कुमार सानू का गीत है 90s का, 1990 के आसपास का। उस गीत में वो जितनी विशेषताएं बताई हुई है वो 1960 वाली कहानी में है। मैं उस कहानी को जब भी पढ़ता हूं मुझे लगता है यार गीत वाले ने पूरा कॉपी मार लिया। और वो एकदम वो उमादे सांकली के बारे में वो लड़की बताती है कि भाई उमादे सांकली को देखते तो ऐसे लगता है जैसे गुलाब का फूल है, जैसे पूनम का चांद है, जैसे कोई सरोवर का हंस है। तो खूब सारा वर्णन करता है। वो कहता है कि वो तो केवल खाने में ही चावल का आधा दाना खाती है, क्यों फूंक मार दे तो उड़ जाती है। कि चावल रो चौथा ही दानो, आधा चौथा आधा भी नहीं चौथा ही चावल रो चौथा ही दानो खावे, फूंक मारे तो उड़ जावे। तो खूब सारे वर्णन करती है। अचलदास खिंची वर्णन सुनता है और अचलदास खिंची कहता है ठीक है तुम जाके बात करो, मैं तुम्हारे गांव शादी करने के लिए आऊंगा। अब अचलदास खिंची अपनी रानी के पास है। रानी कौन है? लाला मेवाड़ी। तो लाला मेवाड़ी का आका आगे आता जोड़ी है। एक ब्याह आज लोगों में कह के आ गया मैं, अब लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, वहां पे एक ब्याह कर लेने दे। तू पटरानी है, तू पटरानी की जगह रहेगी, तेरा कोई स्थान नहीं छीन सकता, तू जिस जगह पे वो जगह तेरे पास ही रहेगी, एक शादी और कर लेने दे। तो लाला मेवाड़ी फाइनली मानी, पर उसने कहा एक शर्त है, तुम शादी तो कर सकते हो लेकिन शादी करने के बाद जैसे ही वापस गागरोन आओगे उस रानी से कभी बोलोगे नहीं। उसने कहा ठीक है तू ब्याह तो करने दे, लोगों के बीच में कह के आ गया, ये तो बेइज्जती नहीं हो। अब भैया अचलदास जी गागरोन से ब्याह करने के लिए बीकानेर के कौन से गांव में गए? जांग। उमादे सांकली के बारे में जितना बताया गया था उमादे सांकली उससे भी ज्यादा सुंदर थी। पहले वैसे भी जब बारात जाया करती तो बारातें, मतलब ये अपने दादाजी की पीढ़ी तक ये था कि बारातें 3-4 दिन रुकती। और स्वाभाविक बात है ना, इसका कारण भी है कि ऊंटों पे जाते, पैदल जाते, थक नहीं जाओगे। आप गए बारात में आतवार जाते यदि आप रवाना हो जाओ तो कैसे पार पड़े भाई साहब? अब साधन हो गए, गाड़ियां हो गई, इसलिए अपने कहते हैं बारात रात को रवाना हो गई या अगले दिन रवाना हो गई। पहले ये रुका करती थी बारातें, और ऐसा कोई ताम जाम भी नहीं करने होते थे। घर पे जो रोटी सब्जी वही डालनी होती थी, वही खिलाते थे। ये कोई मिठाइयां बहुत बाद में आई है। लाडू बूंदी निकाल लेते, और लाडू बूंदी ब्याह वाले लाडू बूंदी सामान्य दिनों के अंदर भी महीने महीने चला करते थे। बारात खा के चली जाया करती, उसके बाद में लाडू बूंदी घर पे पड़े रहते थे। मैंने एक दिन बताया था आपको कि टाबरों को लाडू खिलाया करते, जो लाडू 2-3 महीने बाद तो इतने कठोर हो जाते हैं कि सिर में मारो तो सिर फूट जाए, वो लाडू नहीं फूटा करते थे। ये तो ब्याह वाले लाडू, एक खर्च वाले, कोई मरता तो वो लाडू करते, वो लाडू। और बाद में यूं घर वाले को 6-6 महीने वो लाडू चलाते। 3 बजे वाले चाय पीने बैठते थे, लाडू खा ले, अरे दांत टूट जाएंगे, क्या लाडू खा ले इससे। तो पहले वो चला ही करता था भाई। तो चल रहा, और राजा महाराजाओं की बारात जाती तो महीने 2 महीने रुक जाती। राजा की बारात थी दूर से ही तो महीने महीने बारात रोक लिया करते। अचलदास खिंची ने अपने बारात रोकी 12 महीने। अचलदास खिंची को पता था कि वापस जाते ही तो बात करने, उसने कहा इधर ही ठीक है अपने। अचलदास खिंची जाने का नाम ही नहीं ले। उधर से यार गागरोन में लाला मेवाड़ी ने बैठे, उनको टेंशन हुई, इतने दिन हो गए आए नहीं, तो वहां से लेटर भेजते, भाई क्या दिक्कत हो गई, रास्ते में कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बीमारी से मारी होगी, क्या हुआ, आए क्यों नहीं? पर अचलदास खिंची ने कह रखा था कि गागरोन से कोई लेटर आए फाड़ के फेंक देना। फाइनली वहां से एक बंदा भेजा गया, एक पंडित जी भेजे गए कि जाओ पता तो करके आओ। पंडित जी आए अचलदास खिंची के पास, और उन्होंने अचलदास खिंची को आगे राजा वापस चलना चाहिए, शादी ब्याह हो गए, पर बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। जब जवाई घर जवाई आके बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अचलदास ने अभी तो कहा थोड़ा सा टाइम हुआ है, कहा थोड़ा सा, महीने 12 हो गए, और दिक्कत क्या तेरे, क्यों नहीं जाना चाहता? और अचलदास खिंची तब रोया पंडित जी के सामने। अचलदास खिंची ने कहा भाई साहब लाला मेवाड़ी का डर लगे, और वहां जाते ही लाला मेवाड़ी मेरा इस रानी से बातचीत करना क्या करवा देगी। उसने कहा अच्छा ये बताओ यार, दुख है पेट बतावे माथो, बीमारी और कहीं नाम दूसरा ही ले रहे हो पालतुम। तो पंडित जी ने कहा कि बीच का रास्ता निकाल दे, यहां से तो निकलो यार, यहां बेइज्जती होती है ससुराल में, रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे, एक साथ क्यों पहुंचे अपने। तो अब भाई अचलदास खिंची रवाना हुए, 10 किलोमीटर जाके थक गए बस। 2 दिन का रेस्ट है। बीच में बरसात का सीजन आया तो अचलदास खिंची ने 4 महीने बारात रोक ली। कहा चौमासे में तो कोई जाता ही नहीं है, चौमासे में एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है। बीच में गर्मी आई तो उसने कहा लू चल रही है भाई,
ये बीकानेर में इधर लू ज्यादा भी चलती है, थोड़ा रुक जाओ बीमार हो जाएंगे। सर्दी आए तो यूं करते करते रास्ते में उसने को 1.5-2 साल लगाए, धीरे धीरे। पर भाई साहब कितना धीरे चलो, गागरोन तो आगे सरकेगा नहीं। गागरोन तो वही है, एक दिन तो आना ही है। और पहुंचे गागरोन पर। अचलदास खिंची वचनों का पक्का था। गागरोन पहुंचने के बाद में उसने उमा दे सांकली से कोई बातचीत नहीं की। उमा दे सांकली का अलग से महल बनाया गया, वो अपने महल के अंदर रहती है अपने नौकरानियों के साथ, और अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के साथ अलग महल में रहते हैं। 7 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 7 साल बाद वो लड़की जो रिश्ता करवा के गई थी वो वापस गागरोन आई घूमते घूमते, और वो उमा दे सांकली की सहेली थी। उमा दे सांकली से मिलने गई और उसने उमा दे सांकली कहा कि बता कितने बड़े परिवार में तेरा रिश्ता करवाई, इतने बड़े राजा के साथ में सुख भोग रही होगी। उसने कहा कहां, यहां मैं पिंजरे में बंद हूं इसमें, और मैंने यहां मिनक नहीं देखे मेरे नौकरानियों के अलावा। क्यों? राजा तो राजा अपनी दूसरी रानी के साथ रहता है, लाला मेवाड़ी के साथ, वो कभी महल में नहीं आता। और उसने कहा कि ये तो इनके बीच में इस प्रकार की बातचीत थी, शर्त थी इनके बीच में कि भाई यहां आने के बाद कोई बातचीत नहीं करोगे। उस लड़की को बड़ा अजीब फील होता है कि यार मेरी वजह से रिश्ता वाता और ये सब दिक्कत आ गई। उसने कहा ठीक है करते हैं, कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। वो बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी, और उसने दूसरे दिन एक खबर फैलाई अपनी नौकरानियों के माध्यम से कि दुनिया में सबसे अच्छा हार जो है वो उमा दे सांकली के पास है। सबसे अच्छा नेकलेस जो हार है वो किसके पास में है? उमा दे। महिलाओं को और किसी चीज से प्यार हो ना हो, गहनों से जो महिलाओं को प्यार होता है। अब लाला मेवाड़ी को ये बड़ा बुरा लगा। लाला मेवाड़ी को लगेगा अच्छा पटरानी मैं, मेवाड़ की राजकुमारी मैं, और अच्छा हार किसके पास में? उमा दे। और उसने अपनी नौकरानियों को भेजा कि जाओ और जाके उमा दे सांकली कहोगे एक बार हार की डिजाइन दिखा दे, कल इससे अच्छा नहीं बना दिया, नाम लाला मेवाड़ी नहीं है। वो नौकरानियां लेने गई, एक बार आप वाला हार दिखाओ। वो लड़की वहीं बैठी थी। उसने कहा लाला मेवाड़ी को जाके कहो कि हार तो हम एक दिन के लिए दे देंगे, डिजाइन बनवा ले अच्छे से, और उसे एक दिन के लिए अचलदास खिंची हमारे महलों में आना चाहिए। लाला मेवाड़ी जाग कहेगा वो करेंगे, हार तो दे देंगे पर एक दिन के लिए कौन आना चाहिए? अच्छा, उसने कहा डन। तुम तो हार लाओ। तो भाई हार, उस दिन हार ले लिया उसने। अचलदास जी खिंची उस दिन जब शाम को आए तो उसने कहा कि भाई वो भी तुम्हारी रानी है, तुम्हें अपने परिवार को संभालना ही चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं जाता, तुम्हारे साथ मेरी शर्त है, वरना मुझे भी लगता है कि मेरा कर्तव्य है यार, मेरी वो भी पत्नी है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छुट्टी देती हूं, तुम वहां जा सकते हो। और अचलदास खिंची उमा दे सांकली के महलों में पधारे। उमा दे सांकली भी क्या राजी में गीत गाए होंगे उन्होंने, जाने कितने दिनों के बाद गले में आज 24 घंटे का टाइम दिया। 24 घंटे बाद में और कि भाई वापस लेने के लिए आएंगे। 24 घंटे बाद लाला मेवाड़ी ने अपनी नौकरानियां भेजी और नौकरानियां कहा अचलदास खिंची को लेके आओ। जब अचलदास खिंची वापस जा रहे थे तब वो लड़की वापस बाहर की तरफ बैठी महल के, और उस लड़की ने उन लड़कियों को बोल के कहा, अचलदास खिंची को सुना के कहा कि पोहर भई पकड़ो हुओ। पोहर का मतलब होता है सुबह, है ना, पूरा दिन बीत गया, पहर बीत चुके हैं, पकड़ा मतलब सुबह हो चुकी है। पोहर भई पकड़ो हुओ बिछड़न रही है बार, कि अब वापस 24 घंटे बीत चुके, अब किसकी वेला आ गई है? बिछुड़ने की। ला सखी थारो बाल मोर उर्दय मारो हार, हे सखियों तुम्हारे इस बालम को तो ले जाओ लेकिन हमारा हार तो देके जाओ। हमारा हार लेके गई थी और उन लड़कियों ने उसको हार वापस दिया। तो अचलदास जी ने पूछा ये क्या बोला तूने? ला सखी थारो बाल मोर उर्दय मारो हार। तो उसने वो हार लेके हाथ में नचाते हुए कहा कि गागरोन का राजा एक हार के बदले में एक रात के लिए खरीदा गया था। और अचलदास जी को बड़ा बुरा लगा, यार बेच दिया, अपना किराया ले लिया मतलब। और अचलदास जी वापस आए। अचलदास जी ने लाला मेवाड़ी कहा ये आपने बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, मैं आपकी सारी बातें मान रहा था, मैंने 7 साल तक उस रानी से कोई बातचीत नहीं की थी, और आप मुझे हार के लिए बेच सकते हो, आप हार के लिए मेरी बोली लगा सकते हो। आप कहते मैं इससे अच्छे 4 हार बनवा देता आपको, और अब मैं आपके पास में नहीं रहूंगा। आपने मेरी शर्त तोड़ी है, मैं मेरी शर्तें भी तोड़ता हूं, अब मैं उसी रानी के पास रहूंगा। अचलदास जी तैयार ही बैठे थे उधर जाकर। लाला मेवाड़ी ने खूब कहा कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, रुकिए आप। पर अचलदास जी ने अब अपना सूटकेस पैक किया, हाथों हाथ वापस उमा दे सांकली के पास। उमा दे सांकली को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाथों हाथ ही आ जाएंगे वहां से। उमा दे ने पूछा अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए? तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ता। अचलदास खिंची बड़े जोरदार राजा हुए। अचलदास जी जब मर गए थे तो साका हो गया, साके में सारे लड़ते हुए मारे गए। बाद में अचलदास जी के बेटा राजा बनता है। बेटे का नाम था पालन सिंह। क्या नाम था? पालन सिंह यहां का राजा बना। लाला मेवाड़ी का बेटा था पालन सिंह। 1444 के आसपास में मालवा का एक और सुल्तान है महमूद खिलजी। कौन सुल्तान है? आपको याद हो तो सारंगपुर का युद्ध पढ़ा था हमने। तो मालवा वाला महमूद खिलजी फर्स्ट जो है वापस गागरोन पर अटैक कर देता है। इस बार गागरोन का दूसरा साका होता है, और वो साका किसके नेतृत्व में होता है? और बाद में महमूद खिलजी ने इसका नाम ही बदल दिया था, नाम बदल कर दिया था मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदल कर क्या किया था? लिखो, रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। तो गागरोन में कितने साके हुए भाई? 2। पहला साका कब हुआ? 1423।
हमला किसने किया? होशंग शाह। दूसरा साका कब हुआ? 1444। हमला किसने किया? महमूद खिलजी। पहले साके के टाइम राजा कौन था? अचल दास। दूसरे साके के टाइम में राजा कौन था? और दूसरे साके के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? और यहां मालवा वालों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? पर थोड़े दिनों में कब्जा मेवाड़ छुड़वा लेता है। कौन कब्जा छुड़वा लेता है? मेवाड़ वाले वापस यहां कब्जा छुड़वा लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सांगा ने यह किला चंदेरी के मेदिनी राय को दे दिया था, पढ़ा था। बाद में मेवाड़ जब कमजोर हुआ तो यह आ गया था मुगलों के पास। किसके पास आ गया? और मैंने बताया था कि अकबर ने किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था, पढ़ा था हमने कि बीकानेर वाला पृथ्वीराज राठौड़ इसी किले में बैठ के अपनी किताब लिखता है, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी किताब लिखता है? तो बाद में किला खूब सारे इधर उधर लोगों के पास घूमता रहा था। औरंगजेब ने यहां पर एक वो बनवाई थी आपके पास। शाहजहां आया, शाहजहां के टाइम में किला दे दिया गया कोटा वालों को। किसको दे दिया गया? कोटा। शाहजहां ने माधो सिंह को राजा बनाया था, तो ये किला बाद में कोटा वालों को दे दिया। तो बाद में किला घूमता ही रहा था। तो पहले किला बनवाया किसने था? परमारों ने। कब्जा किसने कर लिया था बाद में? चौहानों ने। चौहानों के बाद चला गया मेवाड़ वालों के पास, मेवाड़ वालों चला गया मुगलों के पास, और मुगलों ने बाद में किसको दे दिया? इसको कोटा वालों। किसको दे दिया था? तो कोटा वालों की इस किले में टकसाल थी। कोटा वालों क्या थी? टकसाल समझते हो? सिक्के। कि कोटा वालों के सिक्के यदि किसी किले के अंदर बनाए जाते तो कौन से किले में? कौन से किले में? गांव। और कोटा वालों के सिक्कों को बोलते थे गुमान शाही सिक्के। कौन से सिक्के थे? गुमान सिंह नाम के राजा के सिक्के थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया उनका। तो इस किले में कौन कौन सी बिल्डिंग थी हम वो पढ़ते हैं। लिखो इमारतें, बिल्डिंग्स, इमारतें। बिल्डिंग्स। तो एक तो मैं बता ही रहा हूं, कोटा वालों को दिया तो कोटा वालों ने इसमें क्या बना लिया? अपनी टकसाल। लिख लो कोटा राज्य की टकसाल, मिंट ऑफ कोटा स्टेट। टकसाल को मिंट कहते हैं, मिंट ऑफ कोटा स्टेट। तो पूछेगी कोटा राज्य की टकसाल कौन से किले में थी? तो कौन से किले में थी? और कोटा वाले सिक्कों को लिख लो कोष्टक में, गुमान शाही सिक्के, इस बहाने याद रहेंगे थोड़े। जैसे मैंने जयपुर में बताए थे जाड़साई, जैसे यहां पे जो सिक्के थे वो कौन से हो गए आपके? गुमान शाही। जैसे मेवाड़ वालों मैंने बताया था स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पे लिखवा दिया था दोस्ती लंदन, तो वहां वाले सिक्के स्वरूप शाही सिक्के भी कौन से हुआ करते थे? स्वरूप शाही। अच्छा, और इसके अंदर क्या था? कोटा वालों को दे दी। कोटा में एक राजा था दुर्जन साल। कोटा में राजा कौन था? सुनना, लिखना कुछ मत। देखो अपने याद कर लो, हुरडा सम्मेलन के अंदर देख लो कोटा से कौन गया था? दुर्जन साल। ये अपने राजमहल और बगरू वाले युद्ध देख लो, इनमें कोटा से कौन है? दुर्जन। और इसने यहां पर एक मंदिर बनवाया था मधुसूदन। कौन सा मंदिर बनवाया? लिख लो, पहले लिखो कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया। बाद में मैंने बताया था कोटा में एक प्रधानमंत्री हुआ था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला यहां पे बनवाता परकोटा, परकोटा बनवाता, इसलिए उसका नाम पड़ गया जालिम कोट। क्या नाम पड़ गया? लिख लो जालिम कोट, जालिम कोट। और जालिम कोट के आगे लिख लो जालिम सिंह झाला ने यहां पर परकोटा बनवाया था। जालिम सिंह झाला। बाद औरंगजेब के टाइम में यहां पर एक गेट बनाया गया, इस गेट का नाम था बुलंद दरवाजा। क्या नाम था? पहले को बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। इंग्लिश में बुलंद दरवाजा लिखना, पूरा गेट मत करना इसको, बुलंद दरवाजा था। औरंगजेब बिल्ट इट। एक संत हुए उनकी यहां पे दरगाह, दरगाह समझते हो? संत का नाम था संत हामिदुद्दीन। क्या नाम था? सुनना बातें एक बार, संत हामिदुद्दीन। और एक नाम और है उनका, उनको बोलते थे मिठे शाह। क्या बोलते थे? तो कोई पूछेगा संत हामिदुद्दीन की दरगाह कहां पे? तो कौन से किले में? या कोई पूछेगी मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? तो कहां पे? तो लिख लो दरगाह ऑफ सेंट हामिदुद्दीन। कोष्टक में मीठे शाह लिख लेना, संत हामिदुद्दीन की दरगाह। तो संत हामिद, इसके भी स्टार लगाना। ये ऐसे दरगाहों के हमेशा निशान लगाने भाई, कि भाई हिंदुओं के किलों के अंदर मुस्लिम दरगाहें वगैरह मिल जाती है, तो ये सवाल पूछ लेते हैं बाद में। संत हामिदुद्दीन की दरगाह। जौहर में दो दो साके में दो जौहर किए गए, इसलिए यहां पर एक कुंड बना हुआ, इसका नाम पड़ गया जौहर कुंड। क्या नाम पड़ गया? लिख लो जौहर कुंड। कुंड तो समझते हो ना? तो रानियां नहाती होगी जौहर से पहले यहां पे, इसलिए नाम पड़ गया जौहर कुंड। एक बावड़ी बनी हुई जिसका नाम है अंधेरी बावड़ी। वही इंग्लिश में अंधेरी बावड़ी लिखना है इसको। अंधेरी बावड़ी।
कोई पूछेगा सिंपल अंधेरी बावड़ी कौन से किले में स्थित है, तो कौन से किले में? और एक जगह है, नाम लिखो फिर मैं समझाता हूं, गिद्ध कराई। कौन सी जगह? ये किले में सबसे ऊंची जगह है, पहाड़ पे बहुत ऊंची सी जगह है। जो भी राजा के खिलाफ बोलते थे उनको यहां ले जाके धक्का मारते नीचे, राज प्रिजनर्स वर पनिश्ड हियर। ये भाई आपके गागरोन का किला, याद रह जाएगी बात। तो गागरोन का किला कौन से जिले में? झालावाड़। कौन सी नदियों के किनारे? काली सिंध और आहू। किसने बनवाया था? डोडो ने, इसलिए किले क्या बोलते हैं? डोडगढ़, अन्य भाषा में डोलरगढ़। और ये किला सीधा चट्टान पे खड़ा किया गया बिना नींव के। बाद में कब्जा किसने कर लिया था? देवेंद्र सिंह खिंची। खिंचियों के नेतृत्व में यहाँ पे कितने साके हुए? 2। पहला साका किसके नेतृत्व में? अचलदास। दूसरा साका पालन सिंह। पहला साका कब हुआ? 1423, दूसरा 1444। पहले के टाइम हमला किसने किया? होशंग शाह। दूसरे टाइम हमला किसने किया? और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? और बाद में इसमें कौन से राज्य की टकसाल थी? कौन से सिक्के चलते? गुमान साहिब। दुर्जन साल ने कौन सा मंदिर बनवा दिया? कौन सा? मधुसूदन मंदिर बनवा दिया। और बाद में आपके औरंगजेब ने कौन सा दरवाजा बनवा दिया? जालिम सिंह झाला ने क्या बनवा दिया? जालिम कोट। कौन से संत की दरगाह? कौन सा कुंड है? कौन सी बावड़ी है? और राजनीतिक कैदियों को दंडित करने वाली जगह कौन? आप लिख लो, चित्तौड़गढ़। अपने जैसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है, तब अपने कहते हैं घूमर। तो दुर्गों का सुप्रीम, दुर्गों का सिरमौर यदि कोई किला तो कौन सा है? गढ़। तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब लिखो। दुर्गों का सिरमौर, द सुप्रीम फोर्ट, दुर्गों का सिरमौर। एक बुक पढ़ी थी हमने बीच में, कुमारपाल प्रबंध, है ना? कुमारपाल प्रबंध ये कहती है कि इस किले का जो निर्माण था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। हमें बात लगती भी है क्योंकि हम देखते हैं कि यार चित्तौड़ पे मौर्यों का कब्जा था, क्योंकि बापा रावल ये किला किससे छीनता है? मान मौर्य। किससे छीनता है? तो कौन सी किताब कहती है किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसलिए कहते हैं कि इस किले का एक नाम था चित्रकूट। किले का नाम क्या था? लिखो। 2 नदियां निकलती है पास से, एक तो गंभीरी और एक बेड़च। कौन कौन सी 2 नदियां? लिखो। यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है फोर्ट। इस किले में सभी विशेषताएं हैं। दिस फोर्ट इज ऑल फीचर्स, ऑल फीचर्स, सभी विशेषताएं रखता है। कौन सी एक विशेषता नहीं है इसमें? हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोग कटवा दिए, अकबर ने 30,000 लोग कटवा दिए। इसका मतलब अंदर कितनी पब्लिक रह जाती होगी? 30,000। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, इससे बड़ा कोई लिविंग फोर्ट राजस्थान में नहीं। देख लो, यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। पहला क्या लिखा बताओ? देखिए, लखोटा बारी। बारी का मतलब होता है खिड़की। बारी का मतलब क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां पर आक्रमण किया था तो किसी को 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवाई। लाख रुपए में खिड़की खुलवाई, इसलिए नाम क्या पड़ गया? लाखोटा। खिड़की को क्या बोलते हैं? बारी। तो नाम ही क्या हो गया इसका? लाखोटा बारी। याद रहेगी बात। दूसरा क्या लिखा? पैसे टक्के रखने का खजाना था। खजाने को क्या बोला करते थे? पहले अपने 9 लाख रुपए सबसे बड़े माने जाते थे, इसलिए अपने 9 लखे का जिक्र खूब है। हार 9 लाख, तो 9 लखा यूं खूब ही माना जाता था, बड़ी चीज मानी जाती, इसलिए 9 लखा भंडार था। एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा है? बनवीर ने बनवाया था मंदिर। बनवीर रहा था बीच में, तो बनवीर का ये बनवाया हुआ तुलजा भवानी का मंदिर। तो लिख लो, इसके आगे लिख लो, बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। बनवीर था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा जो विक्रमादित्य को मार देता। बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। बनवीर बिल्ट इट। बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। अगला मंदिर कौन सा है? यह सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि चित्तौड़ का कालिका मंदिर वास्तव में पहले कौन सा मंदिर था? पहले किसी टाइम में सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में सूर्य भगवान की मूर्ति तोड़ दी होगी या टूट गई होगी, इस लोगों ने इसमें माता जी की मूर्ति रख दी और अब ये क्या कहलाने लग गया, है ना? तो याद रखना कि भाई का जो चित्तौड़ का कालिका मंदिर है वो पुराने टाइम में किसका मंदिर हुआ करता था? किसका था? सूर्य। आगे क्या है? सतबीस देवरी। क्या नाम दोबारा बोलो? देवरी छोड़ो, आगे वाला नाम बोलो। 7 20, 7 और 20 27, 27 जनों के मंदिर है।
जैनों के 27 मंदिर बने हुए एक साथ, उनको क्या बोला जाता है? चतुर्विश देव। आगे लिख लो, जैनों के 27 मंदिर, 27 टेम्पल्स ऑफ जैनाज। जैनों के 27 मंदिर। आगे क्या इसके बाद? चित्रांगद तालाब। मैंने बताया था किला बनवाया किसने? चित्रांगद मौर्य। किसने बनवाया? तो चित्रांगद ने जो तालाब बनवाया उसका नाम क्या हो गया? याद रह जाएगी बात? चित्रांगद तालाब। अगला तालाब कौन सा है? कौन सा है? ऐसी कहानी है कि महाभारत का योद्धा भीम यहां पे लात मार के तालाब बना देता है, तो भीमलात तालाब है। कौन सा तालाब है? भीमलात। भीमलात 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 करते करते वो नाम क्या पड़ गया उसका? तो चित्रांगद तालाब किसका बनाया हुआ? चित्रांगद मौर्य। और ये भीमलत तालाब किसका बनाया? ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़ के किले में 84 तालाब है। कितने तालाब बने हुए थे? मुझे ये भी बड़ा जोरदार लगता है कि यार चित्तौड़ के साथ में मेवाड़ के साथ 84 ठीक जुड़ा हुआ है कि कितने तालाब के 84 किले कितने पढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पे कितने तालाब बने हुए थे? इसमें 84। उनमें चित्रांगद मौर्य का जो तालाब है वो कौन सा है? भीम लात मार के जो तालाब बना देता है वो कौन सा है? जैनों के 27 मंदिर है वो। पहले जो सूर्य मंदिर है वो क्या है? कालिका। बनवीर ने कौन सा बनवाया? जो खजाना है वो क्या कहलाता है? 1 लाख रुपए देके जो खिड़की खुलवाई, लाखोटा बारी। क्या कहलाती है वो? लाखोटा बारी। एक और लिख लो, मीरा मंदिर। भगवान कृष्ण का मंदिर है पर लोग मीरा मंदिर बोलने लगे क्योंकि मीराबाई क्या करती होगी उसकी पूजा? मीरा मंदिर। इतना याद रखा। अगला किला लिखो, कुंभलगढ़। बाकी कई बिल्डिंग अपनी पड़ी हुई है तो वो अपने क्यों लिखे? विजय स्तंभ अपना पड़ा हुआ है, दूसरे वाला कीर्ति स्तंभ अपना पड़ा हुआ है, कुंभ स्वामी का मंदिर मैंने बता दिया था, समिदेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है, अद्भुत शिव मंदिर पड़ा हुआ है, ये सारे पढ़ लिए थे। कुछ बिल्डिंग अपने पड़ी हुई। आगे लिखो, कुंभलगढ़। अच्छा, कुंभलगढ़ के बारे में कुछ बातें आपको पता है कि किला किसने बनवाया था? कुंभल। ये मेवाड़ की कैसी राजधानी थी? संकटकालीन। मेवाड़ मारवाड़ का। इसका वास्तुकार कौन था? इसका सबसे ऊपरी भाग क्या है? उसमें खुद कौन रहता था? उसे मेवाड़ की। इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? महेश भट्ट। किसने लिखी थी? इसमें कुंभा को क्या कहा गया? धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान। इसमें हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। अच्छा, उदय सिंह और पन्नाधाय ने शरण कौन से किले में ली थी? प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था? शाहबाज खान ने अटैक कौन से किले पे किए थे? कितने अटैक किए थे? क्या ये तमाम बातें वापस लिखनी पड़ेगी? पढ़ी हुई है? इनके अलावा जो बातें बचती केवल वो बता दूं मैं आपको, फिर कुछ बचता ही नहीं है, खत्म हो गया। थोड़ा सा बताता हूं, देखो थोड़ी बातें ये है कि इस किले की जो दीवार है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, क्या कहते हैं? 3 चीजें बताओ। देखे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम कहते हैं इस किले का जो परकोटा बना हुआ है उसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? शुक्र है यहां 84 नहीं है। कितने किलोमीटर है लंबाई इसकी? 36 किलोमीटर। और हम कहते हैं चीन की दीवार के बाद दुनिया में सबसे लंबी यदि दीवार कोई तो कुंभलगढ़ है। ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़ है अपनी। कितने किलोमीटर की है भाई? इसीलिए बनाएगी थी कि चित्तौड़ के किले में एक समस्या है कि चित्तौड़ का किला एक सिंगल पठार पर बना हुआ, मैसा। कौन से बना हुआ है? इसलिए यदि दुश्मन बाहर आके घेरा डाल दे सप्लाई कट हो जाती है। एक पहाड़ है, उस पहाड़ को घेर लिया, उस पहाड़ को घेर लिया तो आपको बाहर से अब सप्लाई वहां से नहीं मिल सकती। इसलिए कहा गया कि किला ऐसी जगह बनाया जाए कि खूब सारे पहाड़ों पर हो। तो कौन कौन से पहाड़ को घेरेंगे? इसलिए 36 किलोमीटर लंबी तो दीवार है। अब सोचो इसके पूरी तरफ फौज लगानी हो तो ये किला घेरा नहीं जा सकता। तो लंबाई, दीवार की लंबाई कितनी है? अब जब लंबी दीवार होगी तो हमेशा उसको चौड़ी बनानी पड़ेगी। कि दीवार पतली बना दी तो गिरने की संभावना रहेगी बाद में, तो दीवार चौड़ी बनाएगी। और कहते इतनी चौड़ी दीवार है इसकी कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। 4 लेन हाईवे कौन सी दीवार पर बना हुआ है? कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? फिर कई बार मेरे को स्टूडेंट को आया था कि सर ज्यादा मुझे लगता है 8 है। 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। तो घोड़ा थोड़ा मोटा हो तो 4, घोड़े थोड़े पतले हो तो किसने दौड़ा के देखे थे यार? 4 बताया होता अपने, 4 याद कर लेते। कितने घोड़े दौड़ सकते हैं? लंबाई कितनी दीवार की, चौड़ाई कितनी उसकी, कि कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? ऊंचाई के बारे में बाद में कहता है अबुल फजल। कौन कहता है? होता भाई साहब। नीचे खड़े हो जाओ और हे आपकी पगड़ी गिर जाएगी नीचे, लेकिन किले की ऊंचाई खत्म होने का नाम है। तो कौन कहता है ऐसा कि यदि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए तो व्यक्ति क्या गिर जाती है? ऐसा कौन से किले के बारे में कहा जाता है? कौन कहता है? क्या कहता है? कि किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर व्यक्ति क्या गिर जाती है?
लिखो, लिख लो दीवार की लंबाई बराबर 36 किलोमीटर, लेंथ ऑफ वॉल 36 किलोमीटर। ये सवाल पूछा हुआ, याद रखना। लिख लो चौड़ाई विड्थ बराबर लिखो, एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, 4 horses कैन रन टुगेदर। एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, 4 horses कैन रन टुगेदर। नीचे लिख लो ऊंचाई, लिखो ऊंचाई बराबर लिखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है, टर्बन ऑफ मैन इज पुट डाउन, व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है, टर्बन ऑफ मैन इज पुट डाउन। पूरा याद रखना ना स्टेटमेंट, आप तो पूरा वैसे दिमाग में रखना कि क्या कहा था अबुल फजल ने कि यदि किले को नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा जाए तो व्यक्ति की क्या गिर जाती है, पगड़ी। ऐसा किसने कहा था? जैसे वो किला है तो जोरदार, अब इतना अच्छा किला तो फिर जम्प स्टोर कैसे पीछे रहे? उसने कहा मैं भी कहूंगा। उसने कहा हमारे यूरोप में भी ऐसा एक किला है भाई साहब, और उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम उस किले का? एट्रुस्कन का किला है। कहां पे? भाई उसको कहां से तुलना करनी थी? यूरोप से तुलना करनी थी। वो कहता है कि हल्दी घाटी क्या, मेवाड़ की थर्मोपोली। वो कहता है दीवेर क्या, मेवाड़ का। तो मैराथन और थर्मोपोल यूरोप में जगह, तो वो वैसे वो कहता है कि जैसे हमारे यूरोप के अंदर है एट्रुस्कन, वैसे तुम्हारे मेवाड़ के अंदर क्या है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ की तुलना कौन से किले से करता है? लिख लो, जमस्टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन किले से की है। जमस्टोड ने इसकी तुलना किससे किया? इमारतें लिख लो। ये तो है मामादेव कुंड, एक है झालीरानी का मालिया। इंग्लिश में ऐसे लिखना, झालीरानी का मालिया, मामादेव कुंड, मामादेव कुंड लिखना। तालाब एक, इसी मामादेव कुंड के किनारे वो शिवलिंग लगा हुआ जिसकी ऊंचाई 5.5 फीट ऊंची है, जिस पर कुंभा बैठा बैठा जल चढ़ा दिया करता था। बताई थी मैंने बातें। मामादेव कुंड और जाली रानी का मालिया। प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उदय सिंह की एक रानी थी जाली रानी। वो जो जाली रानी थी उसका जो बना हुआ है महल बना हुआ था, महल को बोलते हैं मालिया, नॉर्मल भाषा महल को मालिया बोलते हैं, तो वो मालिया बना हुआ। तो क्या क्या दो है बताओ देखे? मामादेव कुंड और जाली रानी का। पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा, कौन जगह पड़ती है? वहां का कोई एक सामंत था जैत सिंह झाला। क्या नाम था सामंत? और जैत सिंह झाला ने अपनी एक राजकुमारी की शादी की मारवाड़ वाले मालदेव के साथ। किसके साथ में की? मारवाड़ वाले मालदेव के साथ की। मारवाड़ वाला मालदेव थोड़े दिनों बाद अपने ससुराल आया, उसको अपनी रानी की छोटी बहन पसंद आई और उसने कहा मैं इससे शादी करूंगा। जैत सिंह को लगा यार ये शक्तिशाली आदमी है, अब वो करना चाहता नहीं था इससे शादी। उसने कहा भाई एक राजकुमारी कर दी, मैं दूसरी की क्यों करूं? उसने कहा साहब इसको अभी तो मना किया तो ये दिक्कत करेगा। तो उसने कहा ठीक है साहब कर देंगे। तो मालदेव तब तो चला गया, पर उसको लगा कि मुझे मालदेव से तो करनी नहीं, अब किससे करूं मैं? तो उसने बाद में उदय सिंह के पास समाचार किया कि उदय सिंह जी मेरी एक राजकुमारी और है, मालदेव उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, मतलब मैं नहीं करना चाहता, मालदेव करना चाहता है और मैं आपसे करना चाहता हूं। तो उदय सिंह पहले ही जाते हैं वहां पे और उस जाली रानी से शादी करके आते हैं। उसके लिए जो महल बनवाया उसका नाम क्या था? तो कहते हैं मालदेव की जो रानी थी, जो भाई दो बहनें हो गई, एक बहन की शादी हो गई मालदेव के साथ और एक बहन की शादी किससे हो गई? तो वो जो मालदेव वाली रानी थी वो इस शादी के टाइम वही थी, अपने पीहर में थी। तो उसने भी यही कहा अपने पिताजी को भाई वहां मत करो, आप तो उदय सिंह के साथ में कर दो। तो उदय सिंह के साथ शादी कर दी। तो बाद में उसको अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने थे कि भाई छोटी बहन के लिए गिफ्ट दूं मैं शादी के लिए। तो उसने वो जल्दबाजी के अंदर फटाफट में उधर से उदय सिंह जी आए, मालदेव को नहीं पता चलना चाहिए वरना लड़ाई होगी फालतू में। तो उसने जो गिफ्ट दिए वो गिफ्ट में वो जो गिफ्ट वाली वो संदूक थी वो तो देनी भूल गई, और उसके बाद दूसरा कोई बॉक्स पड़ा था उसने वो पकड़ा दिया। वो बॉक्स जब छोटी वाली बहन ने जाके खोला तो उस बॉक्स के अंदर नागनेची माता की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? नागनेची माता, राठौड़ों की कुलदेवी। वो मालदेव की रानी थी, मालदेव राठौड़ था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास बॉक्स के अंदर वो कुलदेवी की मूर्ति रही होगी। उसने वहां खोली, उसने उदय सिंह को दिखाई और उसने कहा ये मेरी दीदी ने जो गिफ्ट दिया इसमें जो नागनेची माता की मूर्ति निकली है। तो उदय सिंह जी ने कहा भाई कोई नहीं, इसका मतलब माता जी चाहते हैं कि मेवाड़ आएंगे, इसलिए उदयपुर में नागनेची माता का मंदिर बनाया गया। तो कई बार उदयपुर में नागनेची माता का मंदिर देख के लगता है भाई उदयपुर में नागनेची माता कैसे? नागनेची माता तो राठौड़ों की कुलदेवी है, उदयपुर में गोहिलों का राज था, उदयपुर में बाण माता बने, वो तो समझ में आए ये कैसे? तब याद रखना कि जाली रानी साथ ले गई थी। ये जो जाली रानी थी साथ, वो जो इसकी बहन थी जिसकी शादी किसके साथ की हुई थी?
वो बाद में मालदेव की सबसे प्रिय रानी बनती है। उसी का बेटा था चंद्रसेन। उसी का बेटा कौन था जिसके लिए मालदेव बड़े दो बेटों को बाईपास करके उसको राजा बनाता है? राम और उदय सिंह। पढ़ा था हमने कि राम और उदय सिंह दो को साइडलाइन करता, तीसरे को राजा बना देता। तीसरा कौन बनता है राजा? पहले बड़ी बात, ये दो ही याद रखना है। तो कुंड कौन सा बना हुआ है? महादेव। एक मालिया कौन सा बना हुआ है? याद रह जाएगा, जली रानी का मालिया। चलो अगला किला लिखो, रणथंभौर। रणथंभौर तो कुंभलगढ़ में तो ज्यादातर बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं। कुंभलगढ़ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रह जाएगा है? क्या नहीं याद करने, काम की बात याद करने। रणथंभौर रणथंभौर बहुत पुराना किला है। कहते हैं 8वीं शताब्दी के अंदर ही चौहानों ने बना लिया था। किसने बना लिया था? अब कौन से चौहान बना गए ये भी नहीं पता। लंबा चौड़ा किला तो हो सकता है 3-4 राजाओं ने मिलकर बनाया हो, कई दिन तक निर्माण करे चल। साइड में 7 पहाड़ियां, बीच में अंडे जैसी पहाड़ी है, इसलिए साइड वाली पहाड़ियों के अंदर छुप जाता हो किला, इसलिए दूर से देखते हैं तो दिखाई नहीं देता था। अबुल फजल फिर कह के गया कि बाकी सब किले नंगे हैं, इसने कपड़े पहन रखे हैं। ये किला बख्तरबंद किला है। कैसा किला है? देखो अबुल फजल के अनुसार इसका और कोई काम ही नहीं था। खुद तो कह गया हमारी छाती पे मूंग दल गया, है ना। अबुल फजल के अनुसार एक और कौन कौन सी इमारतें? उसके अंदर एक नवलखा भंडार बताया था मैंने, इसमें नवलखा दरवाजा क्या बना हुआ है? अकबर ने जब यहां पे कब्जा कर लिया था तो अकबर ने अपनी टकसाल बना दी थी इसमें। अकबर की टकसाल। एक महल बना हुआ है, जोगी महल। एक महल है सुपारी महल। एक अनाज का भंडार है, उसका नाम है जोरा भोरा। एक दरगाह बनी हुई है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, उसमें जो हमीदुद्दीन की थी, इसमें किसकी है? सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पानी आ रहा है, भगवान जाने कहां से आ रहा है। लोग कहते गंगा जी है, तो पता तो लगा कहां से आ रहा है, गुप्त है, तो गुप्त गंगा है। इंग्लिश में भी गुप्त गंगा ही लिखना, हिडन गंगा मत कर लेना। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तभी बीजेपी वालों में खतरनाक जोश था कि 10 साल बाद बीजेपी रिपीट कर रही थी, वह वापस आई थी। उससे पहले 10 साल पहले 2004 में थी बीजेपी गवर्नमेंट। मैं मालवीय नगर रहा करता, तो मेरे जस्ट सामने एक पार्क था, तो मैं शाम को ज्यादातर उस पार्क में घूमने के लिए चला जाता। तो वहां पे 10 एक अंकल आते शाम को, वो भी घूमने के लिए आते। अंकल थोड़ी सी देर घूमते, बाद में अंकल घूमते कम, और वहां पे वो बैठने की जगह थी, वहां बैठ के पंचायती ज्यादा करते। अंकल में से 8 अंकल बीजेपी के सपोर्टर, 2 अंकल कांग्रेस के। तो बीजेपी नहीं आया, ज्यादातर सपोर्टर किसके? बीजेपी के, 2 कांग्रेस के एकदम। अब वो बीजेपी वाले कांग्रेस वालों पे डली हमलावर, और भाई नया नया आया था तो डली कांड करता, कभी मन की बात कह गया, कभी कुछ ही बोल गया, कभी कुछ ही बोल गया। वो डली मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। और वो दोनों अंकल एकदम कांग्रेस वाले जो अंकल थे, वो एकदम यूं गुमसुम से रहते एकदम। मैं कई बार जाके कांग्रेस वालों की हेल्प करता, मैं जाके कांग्रेस के फेवर में बोल जाता, 2-4 मनमोहन सिंह की ढंकी बातें बता जाता। तो वो बीजेपी वाले अंकलों को हमेशा लगता है कि ये बेटा दुश्मन नंबर 1 है, ये छोरा आगे बदमाशी करता है बीच में। अपने तब तैयारी वारी करते थे, थोड़े आंकड़े वांकड़े भी याद रहते, ये देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। अब वो कांग्रेस वाले अंकल दोनों मेरी तरफ बातें करते, आए अपने भी आए करते हैं, उनको अपने उनसे दोस्ती हुई एकदम तगड़ी। एक दिन कांग्रेस वाले अंकल बड़े राजी होके आए, और कांग्रेस वाले अंकल ने मेरे को आकर आज दादा आज इनको बताएंगे अपने क्या चीज है। तब अपने यहाँ पे अपने राजस्थान में भी बीजेपी मैडम अपने यहाँ की सीएम, और वो आए कांग्रेस वाले अंकल, उन्होंने कहा आज एक जोरदार बात है मेरे पास। क्या? कि आपके तो मुख्यमंत्री दारू पीती है। बीजेपी वाले तुम्हें क्या पता? अरे सब अंदरूनी खबर है पूरी, रणथंभौर जाती है दारू पीने के लिए भी कहां जाना पड़े? जोगी महल में। जोगी महल में बैठ के, और वो गए, वो बीजेपी वाले नहीं नहीं ये सब बातें क्यों फैलाए? अरे सब पता है यार, सारी खबर है, वहां जयपुर में तो कोई देख ले, इसलिए कौन से महल में जाते हैं वहां? मैं कहा अंकल तभी वहां बाहर निकलते एक महल और वहां आगे सुपारी खाती होगी। इस महल नहीं आ जाए किसी को, जोगी महल में जोगी बनती होगी पहले, बाहर आगे क्या खाती होगी? तो रणथंभौर में 2 है भाई, कौन कौन से? पर ये बात आप किसी को बताओगे नहीं, अंदर अंदर रहनी चाहिए अपने।
कहां ये लगानी हो तो कहां जाना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है, अंदर रह जाएगी बात ये। चलो तो आगे लिखो, अगला किला लिखो, जैसलमेर। कितने हो गए, 4 हो गए, जैसलमेर, ठीक। अगला किला कौन सा है, जैसल नाम के एक राजा, क्या नाम था राजा का, जैसल, जैसल भाटी नाम के एक राजा है। इन्होंने 1155 में एक किला बनवाया, क्या बनवाया था, लिख लो, 1155 ईस्वी। पीले पत्थरों का बना हुआ है, पीले पत्थर चमकते हैं दूर से, इसलिए किले का नाम पड़ गया स्वर्णगिरी। क्या नाम पड़ गया, लिख लो, यह किला पीले पत्थर है, वो पहाड़ी त्रिभुजाकार आकृति की पहाड़ी है, इसलिए किले का शेप भी भाई जैसा प्लॉट होगा वैसे मकान होगा, त्रिकुट पहाड़ है, वो त्रिकुट पहाड़ है, इसलिए किला भी कौन सी शेप के अंदर हो गया, त्रिभुजाकार। लिख लो, यह किला त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्ट हुआ है। चित्तौड़ के बाद में दूसरा बड़ा आवासीय कोई किला है तो वो कौन सा है, लिख लो, यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। कहते हैं इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, किसका प्रयोग नहीं किया गया, लाइम, लाइम जो होता है आपका, चूना जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया गया। लिखो, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। काल के अंदर था या महिलाओं की आंखों में था, धरती आज जैसा नरी बरती कदन है, और कि जैसलमेर की धरती पे और कोई भी आदमी भाटियों के अलावा कब्जा नहीं कर पाया। पानी जठा पताल मर नारी नैना कोर, पानी वहां या तो कहां पे मिलता है, पाताल में, या कहां मिलता है, महिलाओं की आंखों में, उसके अलावा पानी नहीं मिले भाई साहब। लिखो, इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स। एक लाइन और ध्यान रखना, इसमें ना छत जो बनी हुई एक तो महल है, उनकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई। लिख लो, एक लाइन और लिख लो पहले, इमारतों से पहले एक लाइन और लिखो। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। दिस फोर्ट इज वुडन रूफ, इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। दिस फोर्ट इज वुडन रूफ। फिर अबुल फजल भी कह गया, उसकी भी बात पढ़ी लेते हैं। हाँ, उसने कहा भाई साहब किसी के पत्थर की टांगे हो तो वहां तक जाया जा सकता है, वरना जैसलमेर जाया तो बात तो सच्ची है। अभी भी मतलब बस में जाए तो 15 घंटे लगते हैं। अबुल फजल को तो अकबर ने मुझे लगता है पैदल दौड़ाया होगा, तो उसने वहां जाने के बाद कहा कैसी की टांगे आपको यहां तक पहुंचा सकती है। लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेरे विद स्ट्रॉन्ग लेग्स, शरीर कीजिए काठ का, कि शरीर किसका बन जाए आपका, काठ। काठ मतलब क्या होती है, लकड़ी। पग कीजिए पाषाण, पैर किसके हो जाए आपके, बख्तर कीजिए लोहे का। कपड़े, कपड़े किसके बन जाए, तब पहुंचे जैसाण। तब क्या मिलेगा आपको जाके, जैसलमेर। यदि ये सब चीजें नहीं होगी तो जैसलमेर तक आप पहुंचे नहीं सकते। अबुल फजल में बहुत बुरी हुई। लिखो फिर इमारतें, एक तो इसके चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ, परकोटा ऐसे जैसे किसी महिला ने घाघरा पहन रखा है, घाघरा नुमा परकोटा, इसलिए इसके परकोटे का नाम ही पड़ गया कमरकोट। क्या नाम पड़ गया, आप लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। और लिख लो क्वेश्चन में परकोटा, ताकि याद रहेगा कि कमरकोट है क्या, तो परकोटा उसका रैम्पार्ट, परकोटा। पहले जो किले होते हैं ना, किले की दीवार के पास में वॉच टावर बनाते, टावर बनाते ऊंचे ऊंचे, जो जहां पे सैनिक बैठे रहते और वो ध्यान रखते को दुश्मन आक्रमण ना कर दे, उन टावर को बोलते बुर्ज। क्या बोलते, राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज यदि किसी किले के अंदर है तो कौन से किले में, कितनी बुर्ज है, आगे लिख लो, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, फोर्ट ऑफ मैक्सिमम बुर्ज, वॉच टावर है वास्तव में, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। एक लाइब्रेरी है इसमें, जिसमें बहुत पुरानी किताबें पढ़ी है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, जिनभद्र सूरी भंडार। क्या नाम है, एक जैनों का मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, पार्श्वनाथ। जैनों का हो गया पार्श्वनाथ मंदिर। और एक आपकी कुआं कौन सा बना हुआ है, जैसल। जैसल आगे जैसलमेर बसा था, इसलिए कुएं का नाम क्या पड़ गया, जैसलू। कहा तो ऐसा जाता है कि कुआं भगवान कृष्ण ने बनाया था, कि भगवान कृष्ण और एक बार अर्जुन दोनों घूमते घूमते यहां पर आए और अर्जुन को यहां प्यास लग गई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण कहा कि भगवान कृष्ण बिस्लेरी की व्यवस्था करो, मरूंगा नहीं मैं प्यासा। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और यहाँ पे खड्डा खोद दिया, कुआं खोद दिया, और उस कुएं से अर्जुन ने अपनी प्यास बुझाई। फिर अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान अब इस कुएं को वापस बंद कर दो। भगवान ने कहा क्यों, तो आप अपने अलावा यहाँ कौन आएगा इस बियावान रेगिस्तान निर्जन प्रदेश के अंदर, तो ये कुआं किसी के काम तो आना नहीं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, एक दिन मेरे वंशज यहां पर आके राज करेंगे और ये कुआं उनके काम आएगा। ऐसा माना जाता है कि भाटी जो है भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भाटियों ने आगे जैसलमेर में राज किया, उनके काम आया। वो भाटी जो सबसे पहले यहां पर आया था उसका नाम क्या था, जैसल, इसलिए कुएं का नाम क्या पड़ गया। तो जैसल कुआं किसका खुदा हुआ है,
भगवान कृष्ण का। किसका खोदा हुआ है? पर भगवान कृष्ण ही बेईमान है। कहां खोद के गए कुआं? जैसलमेर। तो भाटियों ने कहां आगे राज किया? जैसलमेर। भगवान तो भगवान थे, अमेरिका में खोद देते। तो भाटी कहां राज करते? ले जाके ठेठ भाटियों कहां पटका, कहा जैसलमेर जाओ तुम, वरना भगवान तो कुछ ही कर सकते हैं ना। भगवान होते तो यार वहां खोद देते अमेरिका, तो भाटी कहां राज करते? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर सारे भाटी होते उधर। भगवान ही बेईमानी कर गए, भगवान कहां खोद के चले गए। फिर कोई ना कोई आकर देता कि नहीं सर, ये अपना सौभाग्य है कि अपने भारत में पैदा हुए। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि अपने कहां पैदा हुए? राजस्थान। और बड़ा सौभाग्य है कि अपने कहां पैदा हुए? सौभाग्य नहीं है, बदकिस्मती है। ये क्या है? बदकिस्मती। वरना अपने पैदा हुए तब अमेरिका में लुगाई होंगे, जापे बंद थोड़ी हुए थे। उधर भी हो सकते थे। भगवान कहां पटक के गए? जैसलमेर में एक राजा हुए जिनका नाम था मूलराज फर्स्ट। क्या नाम था? दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। मैंने बीच में 2-3 बार आपको बताया था जब अपने हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे अटैक किया था। कहां अटैक किया? और वहां पे धन के बंटवारे को लेके पंगा हो गया था, इसलिए मोहम्मद सार के हबरू दोनों भाग के किसके पास आ गए थे? हमीर। इसलिए उसने रणथंभौर पर अटैक किया था। पढ़ा था मैं? अच्छा, मैंने एक बात यह बताई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तो मेवाड़ के एक राजा ने उसे टैक्स ले लिया था, समर सिंह। क्या ले लिया था? मैंने एक बात यह बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात से वापस आ रहा था तो उसका सेनापति एक था जो लेके आ रहा था आपके शिवलिंग के टुकड़े, और जालोर वाले एक सेनापति ने अटैक किया, जेता देवड़ा, और जेता देवड़ा उनसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े। तो अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के टाइम में राजस्थान में 4 साके हुए हैं। उसके कारण कितने साके हुए राजस्थान में? एक साका आपका रणथंभौर, एक साका आपका चित्तौड़, फिर साका आपके सिवाना, और फिर साका आपके कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक साका अपने और होता है, वो होता है जैसलमेर। कहां पर होता है? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से गुजर रही थी, उसकी सेना के जो घोड़े थे वो जैसलमेर वाले उठा के लिए आए, और अलाउद्दीन की सेना रुकी हुई थी तो उसके घोड़े ये उठा के लेके आ गए। तो उसने कहा इनको, यार तुम मेरे घोड़े ले गए। उनका अब लिया है, वो तो लिया है, वापस तो हम देंगे नहीं। तो उसने कहा मैं अटैक करूंगा तुम पे, वो तेरे जी में वैसा कर लेना भले तू, लेकिन घोड़े वापस तेरे को नहीं दिए जाएंगे। तो वो अलाउद्दीन अटैक करता है, इन लोगों ने साका कर लिया था, लेकिन घोड़े वापस तो वो अटैक किसके टाइम में हुआ था? कौन से राजा ने अटैक किया? अलाउद्दीन खिलजी। और इस टाइम जैसलमेर का कौन सा साका होता है? पहला साका। लिखो। फिर जैसलमेर में एक राजा बने दुर्जन साल। कौन राजा बने? इनके टाइम में अटैक करने वाला बंदा था, उसका नाम था फिरोज तुगलक। कौन बंदा था? इस टाइम जो जैसलमेर का साका हुआ दूसरा साका है। लाइन चेंज करके लिखो। इसलिए इस बार जैसलमेर में एक नए राजा बने, उनका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? पढ़ा कहीं जैसलमेर का लूणकरण में? कहां पढ़ा? उमादेव। क्या पढ़ा था हमने? रूठी रानी उमादेव पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी। पढ़ा था? तो जैसलमेर का राजा कौन है? क्या नाम है? लूणकरण। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है कंधार। क्या नाम है? और कंधार का एक बंदा है, उस बंदे का नाम है अमीर अली। क्या नाम बंदे का? अमीर अली की कंधार में अपने भाइयों से लड़ाई हो गई और भाइयों ने अमीर अली को पीट पाट के निकाल दिया। तो अमीर अली का क्या छूट गया? कंधार से निकाल दिया गया। कंधार से निकाल दिया तो वो आ जाता है जैसलमेर। सिंध आता है पाकिस्तान में, और सिंध से अपने कहा जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर का राजा कौन है? और इसने लूणकरण को आगे कहा कि लूणकरण तू मेरी सहायता कर, मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, तुझे अपने धर्म का भाई बनाता हूं, और तू मेरी सहायता कर दे। क्या सहायता चाहिए भाई? कि मेरे को रहने की जगह दे यार। मेरे भाइयों ने मेरे को कंधार से निकाल दिया, तो लूणकरण ने इसको रहने की जगह दे दी। ये जैसलमेर में रहने लग गया, एकदम दोस्त बनावा, खास दोस्त बनावा। कई दिन बाद मेरे इसने एक दिन लूणकरण को कहा, क्या लूणकरण अपने दोनों दोस्त हैं, साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं, लेकिन यार मेरा परिवार और तेरा परिवार तो आपस में कभी मिला ही नहीं। मेरी बेग में तेरी रानियां, तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे कभी आपस में मुलाकात तो करे। तो लूणकरण ने कहा यार बात तो सही यार, अपने जब भाई भाई बने हुए तो परिवारों की मुलाकात भी होनी चाहिए। तो एक काम करो, अभी परसों संडे को तुम भेज दो, तुम्हारे पूरे परिवार को हमारे घर पे भेज दो। परसों क्यों भेजें? आज ही भेज दें, कल भेज दें। तो उसने कहा अभी 2 दिन बाद में हमारे कोई एक रिश्तेदारी में फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, इसलिए हमारे पुरुष जो सारे हैं वो तो शादी में जाएंगे, तो किले में महिलाएं बचेगी। तो किले में केवल महिलाएं होगी, तो महिलाएं ढंग से मिल लेगी। पुरुष वगैरह होंगे तो कहां पर्दे के अंदर घूमती फिरेगी वहां। उसने कहा ये वाला प्लान तो और ठीक है। तो ठीक है भाई, 2-3 दिन बाद में, और सब जो आमिर खान जो है उसकी जो अमीर अली जो है उसकी बेगमों किससे मिलने के लिए जाना है? लूणकरण की रानियों से। वो वापस अपने डेरे पे आया जहां पे रुका हुआ था वहां यार, उसने आगे अपने परिवार वालों को बताया।